हेलो एवरीवन, आई एम लीना राजपूत एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम लोग हिंदी की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें कि हम लोग हिंदी के सारे टॉपिक्स को एक एक करके कवर करेंगे। और ये हिंदी की हमारी पहली क्लास है जिसमें कि हम लोग आज जानेंगे भाषा क्या है, भाषा का स्वरूप क्या है और हिंदी भाषा का विकास किस प्रकार से हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं भाषा है क्या। भाषा जो शब्द है उसका निर्माण किससे हुआ है? संस्कृत की भाष धातु से हुआ है। तो अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि भाषा शब्द का निर्माण किससे हुआ है, तो संस्कृत की भाष धातु से। भाषा का अर्थ क्या होता है? तो भाषा का अर्थ होता है वाणी की अभिव्यक्ति। अपने विचारों का आदान प्रदान करना ही क्या है? भाषा। भाषविकता या वाची, इसका अर्थ होता है मनुष्य की व्यक्त वाणी ही क्या है? उसकी भाषा है। भाषा सामाजिक मनुष्यों के बीच भावों तथा विचारों के पारस्परिक आदान प्रदान का एक सार्थक माध्यम है। तो भाषा को आप क्या कह सकते हो? माध्यम। भाषा क्या है? माध्यम है हमारे और आपके जो विचार हैं उनको आदान प्रदान करने के लिए। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो भाषा क्या है? भाषा मनुष्यों के बीच संचार व्यवहार के माध्यम के रूप में एक प्रतीक व्यवस्था है। भाषा के रूप क्या क्या हैं? तो भाषा के रूप हैं, प्रत्येक देश में भाषा के 3 मुख्यतः रूप उभर कर सामने आते हैं। वो कौन कौन से हैं? तो है बोलियां, परिनिष्ठ भाषा, राष्ट्रभाषा। ये 3 ऐसे स्वरूप हैं भाषा के जो हर देश में उभर कर सामने आते हैं। अब हम जानेंगे बोलियां किसको कहते हैं। तो बोलियां भाषा के जिस रूप का प्रयोग जनता अपने समूह या घरों में करती है उसको क्या कहा जाता है? बोलियां। जो हम लोग अपने घरों में यूज करते हैं बोलचाल के लिए, हमारे आसपास का समूचा क्षेत्र होता है वहां पर जो भाषा प्रयोग की जाती है उसको क्या कहते हैं? बोलचाल की जो भाषा होती है उसको कहते हैं बोली। एक पर्टिकुलर एरिया में बोले जाने वाली भाषा को क्या कहा जाता है? बोली। भारत में कुल कितनी बोलियां हैं? तो कुल बोलियां हैं 650। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो ब्रजभाषा, ब्रजभाषा इधर मथुरा, अलीगढ़ और इस पूरे क्षेत्र में क्या बोली जाती है? ब्रजभाषा। उसी प्रकार से अयोध्या वगैरह में बोली जाती है अवधी। तो ये एक उदाहरण है बोली का। ब्रजभाषा, अवधी, भोजपुरी, मैथिली सब क्या है? बोलियां हैं। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे परिनिष्ठ भाषा किसे कहते हैं। जब किसी बोली को व्याकरण से परिष्कृत कर दिया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? परिनिष्ठ भाषा। बोली को ही जब व्याकरण से सुधार दिया जाता है तो क्या हो जाती है? एक परिनिष्ठ भाषा हो जाती है। जैसे कि आज की जो खड़ी बोली है और हिंदी है हमारी, वो लगभग 200 साल पहले क्या थी? एक बोली ही तो थी। और जब आज हिंदी क्या है? एक परिनिष्ठ भाषा है। नेक्स्ट है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? किसी भी देश की परिनिष्ठ भाषा जब व्यापक रूप से जनता के द्वारा व्यवहार में लाई जाती है। बोली से क्या हुआ? बोली में जब व्याकरण त्रुटियों को हटा दिया गया और उसको परिष्कृत कर दिया गया व्याकरण से, तो वो क्या बन गई? परिनिष्ठ भाषा। फिर उसके बाद जब उसको एक समुचे क्षेत्र में व्यापक रूप से ज्यादा जनता द्वारा बोला जाने लगा तो वो क्या बन गई? राष्ट्रभाषा। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ। तो हिंदी जो शब्द है वो मूल किस किस भाषा का है? फारसी शब्द है। हिंदी कैसा शब्द है? फारसी। हिंदी का अर्थ क्या होता है? तो हिंदी का अर्थ होता है हिंद का। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे हिंदी भाषा का विकास क्रम। हिंदी भाषा का विकास किस प्रकार से हुआ। तो संस्कृत क्या है? हिंदी भाषा की आदि जननी है। इसको हिंदी भाषा की आदि जननी कहा जाता है। इसका कालानुक्रम था 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। संस्कृत के बाद आती है पाली भाषा जिसका समय था 500 ईसा पूर्व से प्रथम ईस्वी तक। और पाली के बाद आती है प्राकृत भाषा, इसका समय था प्रथम ईस्वी से 500 ईस्वी तक। प्राकृत के बाद जब अपभ्रंश आती है, अपभ्रंश के बाद क्या आती है? अभट्ट, और अभट्ट के बाद क्या आ जाती है? हिंदी। हिंदी की आदि जननी तो कहा जाता है संस्कृत को, लेकिन हिंदी का जो इतिहास का आरंभ माना जाता है, हिंदी के इतिहास की शुरुआत मानी जाती है, वो मानी जाती है अपभ्रंश से। नेक्स्ट है हिंदी की आदि जननी क्या है? संस्कृत। हिंदी भाषा के इतिहास की शुरुआत कब से मानी जाती है? अपभ्रंश भाषा से। नेक्स्ट है लिपि। लिपि किसको कहते हैं? जिस रूप में वर्ण या फिर अक्षर लिखे जाते हैं उसको क्या कहा जाता है? लिपि। हमारी जो हिंदी भाषा है उसकी लिपि क्या है? उसकी लिपि है देवनागरी लिपि। नेक्स्ट है भारत में भाषा परिवार। भारत में कितने भाषा परिवार हैं? तो भारत में 4 भाषा परिवार हैं। और वो भाषा परिवार कौन कौन से हैं? तो
भारोपीय, द्रविड़, आस्ट्रिक और चीनी तिब्बती। जो भारोपीय है वो भाषा परिवार सबसे ज्यादा बोली जाती है, 73% लोगों के द्वारा बोली जाती है। नेक्स्ट है द्रविड़, जो कि 25% बोली जाती है। ऑस्ट्रिक 1.3% बोली जाती है, जबकि जो चीनी तिब्बती है वो है 0.7% बोली जाती है। तो सबसे ज्यादा जो भाषा परिवार है बोला जाता है वो है भारोपीय, और सबसे कम भाषा परिवार जो कि भारत में प्रयोग किया जाता है बोलने में वो है चीनी तिब्बती भाषा परिवार, जो कि 0.7% सिर्फ बोला जाता है।